इन्फोसिस के एक ऐलान ने ना पूरे आईटी सेक्टर में जैसे एक आग सी लगा दी। सब कुछ दौड़ने लगा। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। आज हम लोग इसी कहानी को बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इस तेजी के पीछे असली वजह क्या है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जी हाँ, बाजार में बिल्कुल यही गूंज है। एक खबर, बस एक खबर और पूरे सेक्टर का मूड ही पलट गया। लेकिन ये धमाका आखिर है क्या, और इससे ऐसा क्या हो गया कि सारे आईटी स्टॉक्स ने रेस लगा दी। और यही यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये बस कुछ दिनों का जोश है, एक छोटा सा बबल, या फिर क्या ये आईटी सेक्टर के लिए एक नए सुनहरे दौर की शुरुआत है? इस पूरे विश्लेषण में ना हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये बायबैक चीज क्या है? इतनी चर्चा हो रही है इसके बारे में, तो समझना तो बनता है। देखिए, शेयर बायबैक का मतलब बहुत सिंपल है। जब कोई कंपनी बाजार से अपनी ही शेयर्स वापस खरीदती है। इसको ऐसे समझिए जैसे आपके पास कोई बहुत कीमती चीज थी, आपने बेच दी, पर अब आपको उसकी असली कीमत पता है, तो आप उसे वापस खरीद रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही। पर कंपनी ऐसा करती क्यों है? सवाल तो ये है, इसके पीछे ना एक बहुत मजबूत संकेत छिपा होता है। ये दिखाता है कि कंपनी के पास बहुत सारा एक्स्ट्रा कैश है और कंपनी को लगता है कि इस कैश का सबसे अच्छा इस्तेमाल अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना है। तो ये एक तरह से शेयर होल्डर्स के लिए एक बोनस या इनाम जैसा है। तो ठीक है, इसका असर क्या होता है बाजार पर? मुख्य रूप से दो चीजें होती हैं। पहला, सिंपल डिमांड सप्लाई। जब कंपनी खुद इतनी बड़ी खरीदार बन जाती है तो शेयरों की मांग बढ़ जाती है, और जब मांग बढ़ती है तो कीमत ऊपर जाती है। सिंपल। दूसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। उन्हें लगता है कि यार, अगर कंपनी खुद अपने शेयर खरीद रही है, इसका मतलब उससे अपने भविष्य पर पूरा भरोसा है, मतलब फंडामेंटल्स मजबूत हैं। ओके, तो ये तो हुई इन्फोसिस की बात। लेकिन जो असल में दिलचस्प कहानी है ना, वो ये है कि कैसे एक कंपनी की खबर ने पूरे के पूरे आईटी सेक्टर में एक नई जान फूंक दी। चलिए देखते हैं कि ये लहर आगे कैसे फैली। इन्फोसिस के ऐलान के बाद हुआ ये कि सिर्फ इन्फोसिस का शेयर नहीं भागा, बल्कि पूरा का पूरा आईटी इंडेक्स ही हरे निशान में दौड़ने लगा। विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक, मतलब सेक्टर के जो दूसरे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ना, वो सब इस पॉजिटिव माहौल में ऊपर की तरफ चल पड़े, एक के बाद एक। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक बायबैक में इतना दम था कि पूरा सेक्टर हिल गया, या पर्दे के पीछे कोई और भी कहानी चल रही थी? चलिए इस रैली के असली ड्राइवरों को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, असली कहानी यहां है। आईटी सेक्टर को ना एक नहीं बल्कि दो दो तरफ से सहारा मिल रहा था। एक तरफ था कंपनी का संकेत, यानी इन्फोसिस का बायबैक। ये कंपनी के अंदर के भरोसे को दिखाता है। और दूसरी तरफ था एक वैश्विक संकेत। अमेरिका से उम्मीद थी कि वहां ब्याज दरें कम हो सकती हैं। और ये भारतीय आईटी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती है, क्योंकि इससे उनका बिजनेस बढ़ता है। तो यहां ना एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन गया। एक, कंपनी के अंदर से आई पॉजिटिव खबर, और दूसरा, पूरी दुनिया से आई एक पॉजिटिव उम्मीद। दोनों एक साथ आ गए, और इसी को कहते हैं एक शक्तिशाली टेलविंड। टेलविंड मतलब पीछे से आने वाली हवा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है, एक जोरदार धक्का। तो अब वापस आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर, जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या ये जोश, ये तेजी बनी रहेगी? इसका जवाब ढूंढने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाकर देखना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। थोड़ा याद कीजिए, पिछले 2 साल आईटी सेक्टर के लिए कैसे थे? बहुत मुश्किल। पूरी दुनिया में एक स्लोडाउन का डर था। कंपनियों ने नए लोगों को काम पर रखना यानी हायरिंग लगभग बंद कर दी थी। पूरा सेक्टर ना एक दबाव में था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। धीरे धीरे बाजार में मांग वापस आ रही है, और खास तौर पर एआई, क्लाउड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो नए जमाने के प्रोजेक्ट्स हैं ना, इनमें तो जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। और बिल्कुल इसी बदलते हुए माहौल के बीच इन्फोसिस का ये बायबैक आता है। इसलिए ये सिर्फ एक फाइनेंशियल खबर नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक बूस्टर है। बाजार को ये संकेत दे रहा है कि शायद बुरे दिन खत्म हो गए हैं और अब अच्छे दिन आने वाले हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है, खासकर उन लोगों के लिए जो बाजार में निवेश करने का सोच रहे हैं? उन्हें क्या करना चाहिए? चलिए इस पर बात करते हैं और कुछ रणनीतियों पर नजर डालते हैं। देखिए, यहां ना दो अलग अलग तरह के निवेशकों के लिए रणनीति भी अलग अलग होगी। पहले आते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर। हाँ, इस तेजी का फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा,
वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, मतलब जोखिम भी उतना ही ज्यादा है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म निवेशकों पर। उनके लिए रणनीति बिल्कुल अलग है। आंख बंद करके इस रैली के पीछे भागने से बेहतर है कि जब भी बाजार में कोई डिप आए यानी गिरावट हो, तब अच्छी कंपनियों में धीरे धीरे निवेश किया जाए। और हाँ, कुछ बुनियादी सिद्धांत तो हमेशा याद रखने चाहिए, चाहे बाजार कैसा भी हो। पहली बात, आईटी सेक्टर भारत की ग्रोथ स्टोरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दूसरी बात, इसे एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, मतलब जो बाजार के बड़े बड़े उतार चढ़ाव में भी आमतौर पर अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन हाँ, सबसे जरूरी, निवेश हमेशा अपनी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से ही करना चाहिए और अपने पैसों को एक जगह नहीं, अलग अलग जगह लगाना यानी डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत ही जरूरी है। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। इन्फोसिस के इस बायबैक ने आईटी सेक्टर को एक नई एनर्जी, एक नई जान तो जरूर दी है, पर असली सवाल वही है, क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म पंप है, एक छोटा सा जोश, या फिर यहां से आईटी का वो सुनहरा दौर सच में वापस आ रहा है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।